प्रतिशत या परसेंटेज अंक गणित का एक तरह से सबसे आसान या सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर अन्य बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं। यदि परसेंटेज के चैप्टर को ठीक से समझ लिया जाए तो अंक गणित के अधिकांश ऐसे चैप्टर हैं जिसको खूब आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें परसेंटेज में बेसिक को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो आइए हम लोग बेसिक से देखते हैं कि आखिर परसेंटेज की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में किसी संख्या का या किसी मान का कितना वैल्यू आता है, उसको हम यहाँ प्रतिशत कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि लिखा हुआ हो 20%, तो 20% का मतलब क्या है? तो 20% का मतलब ये है कि 20 जो है वो 100 का कितना भाग है, इसको हम कहेंगे 20%। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यदि हमें प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना हो तो यहाँ पे हम प्रतिशत के चिन्ह को हटा करके यहाँ नीचे केवल 100 कर देते हैं और इसको हम कटा देंगे। तो कटाने के बाद ये जो मान बचेगा वो बच जाएगा 1/5। इसी तरह से आगे के मानों को देखें। जैसे हमें 30% का भिन्न निकालना है कि आखिर 30% का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30/100 और इसको हम घटाएंगे तो होगा 3/10। इसी प्रकार से यदि हमें 40% का वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे 40/100 ये होगा। इसको यदि हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5। इसके अलावा यदि 50% का वैल्यू निकालनी हो तो इसी आधार पर हम निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू होगा 1/2। यदि हम 25% का मान निकालना चाहें तो ये होगा 1/4। इस तरह से कुछ ऐसे परसेंटेज में वैल्यू होते हैं जिसको हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे कि 10% का वैल्यू क्या होगा, 20% का वैल्यू क्या होगा, 25% का वैल्यू क्या होगा, 30% का वैल्यू क्या होगा, 40% का वैल्यू क्या होगा, 50% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा। तो यदि किसी संख्या का 100% निकालना हो तो कोई संख्या अपने आप की हमेशा 100% होती है। तो किसी संख्या का 100% यदि निकालना हो तो वो स्वयं उसी संख्या का मान होता है जो संख्या वहाँ पे दी गई हो। इस तरह से यदि हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें तो इस आधार पर हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4/5 दिया गया हो और इसको हमें प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, तो ये कितना प्रतिशत आएगा? तो यहाँ पे इसके पहले बताया गया था कि यदि प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करें तो वहाँ पे नीचे हम वहाँ 100 से गुना कर देते हैं, या एक तरह से कहा जा सकता है कि हम 100 से उसमें भाग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना होगा तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे कि 100 से यहाँ गुना कर देंगे। तो यहाँ ये कट जाएगा 20 बार में और ये होगा 80। तो इसका टोटल मान 4/5 का जो टोटल मान होगा वो होगा 80%। इसी प्रकार से यदि 1/5 को हमें प्रतिशत में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 और इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 20 बार में कट जाएगा, ये होगा कुल 20%। ऐसे ही यदि हमें निकालना हो 4/10 का प्रतिशत वैल्यू, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 4/10 × 100 कर देंगे, इसको घटाएंगे तो ये होगा 40%। इस तरह से जितने भी भिन्न हैं उसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो वहाँ पे उस भिन्न में हम केवल 100 से गुना करके उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें दशमलव के मान को प्रतिशत में चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए 0.5, इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? तो 0.5 को हम यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे और हमें पता है यदि हम इसमें 100 से गुना करें तो ये पॉइंट जो होगा वो हट जाएगा, यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा।
अगला इसी प्रकार से मान लीजिए 2.25 है, इसको यदि हमें प्रतिशत में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2.25 को 100 से गुना करेंगे, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रतिशत में चेंज हो जाएगी और ये होगा 225%। यदि हमें किसी पूर्ण संख्या का प्रतिशत वैल्यू निकालना हो, जैसे कोई कहे कि 5 को प्रतिशत के रूप में चेंज करिए, उस स्थिति में इस 5 को यदि हम प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे तो इसमें हम 100 से गुना करेंगे, ये जो होगा वो कुल मिलाकर के 5% होगा। इस तरह से किसी भी संख्या को, चाहे वो भिन्न हो या दशमलव वाला मान हो या पूर्ण संख्या हो, इसको हम प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई ऐसा मान दिया गया हो प्रतिशत के रूप में जो दशमलव के फॉर्म में हो या पूर्ण संख्या के रूप में हो या भिन्न के रूप में हो, तो उसको भी यदि हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो उसमें केवल हमें 100 से वहाँ भाग, उसमें यदि हम भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें हम केवल 100 से भाग दे करके उसको भिन्न में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बहुत सारी राशियाँ हैं जिसको आपस में तुलना करके एक तरह से प्रतिशत का वैल्यू निकाला जाता है। जैसे यदि प्रश्न दे कि 50 का कितना प्रतिशत 20 है, तो यहाँ हमें ये फाइंड करना है कि 50 का कितना प्रतिशत 20 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें ये फाइंड करना हो कि 50 का कितना प्रतिशत 20 है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये वाला बेस राशि है, इसके आधार पे हमें इसका परसेंटेज निकालना हो, तो जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर लिखेंगे, जो वैल्यू दिया है बेस में उसको हम नीचे लिखेंगे और यहाँ पे सिंपली हम गुना कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये होगा 40%। जो यहाँ पे 20 है वो 50 का यहाँ 40% होता है। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आगे का प्रश्न है, जैसे मान लीजिए दिया गया हो कि 200 का कितना प्रतिशत, यहाँ पे 80 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये बेस है, इसको हम नीचे लिखेंगे और इसके आधार पे हमें निकालना है कि 80 इसका कितना प्रतिशत है। तो उस कंडीशन में 80 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे नीचे हम कर देंगे 100, इन दोनों को घटाएंगे और ये आपस में कट जाएगा, तो ये होगा 40%। इसके अलावे कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न दे देता है कि 5 रुपये 2 रुपये का, सॉरी यहाँ पे दे 2 रुपया 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो वहीं हमें बेस समझना है, यहाँ पे 2 रुपया का निकालना है, 5 रुपये के हिसाब से कितना प्रतिशत होगा वो, तो यहाँ 2 को ऊपर करेंगे, 5 को नीचे करेंगे और यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 40%। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। आगे यदि प्रश्न दे कि मान लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हो कि 200 किलो 800 किलो का कितना प्रतिशत है। तो उसी प्रकार से हम कर सकते हैं, यहाँ पे 200 को ऊपर करेंगे, 800 को नीचे करेंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे। इसका जो वैल्यू आएगा उतना प्रतिशत उसका मान होगा। इसके अगले प्रश्न की ओर यदि हम देखें तो इससे थोड़ा सा अलग प्रश्न दे सकता है। जैसे यदि कहे कि 500 का 20% कितना होगा, तो 500 का हमें 20% निकालना हो तो सिंपली हम क्या करते हैं कि 500 में 20% गुना करके और यहाँ पे 100 से भाग देते हैं। या इसको ऐसे ना करके यदि हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो हमें पता है कि का मतलब जो होता है वो गुना होता है। अब यहाँ पे 20% दिया गया है, तो 20% का यदि हमें भिन्न वैल्यू पता हो कि आखिर वास्तव में 20% का वैल्यू क्या होता है, तो उस स्थिति में
हम इसका मान खूब आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 20% को यदि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं कि इसके नीचे 100 कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 100। तो यहाँ पे 500 का 20% जो है वो आ गया 100। इसी प्रकार से यदि अगला प्रश्न दे है कि 6 सही 2/5 का 30% हमें निकालना है कि 30% कितना है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम तोड़ लेंगे तो यह होगा 32/5 और यहाँ पे इसको हम प्रतिशत को यदि तोड़ेंगे तो यह होगा 30/100 और ये कट जाएगा इससे। यहाँ पे हम 5 दूनी 10 कटा सकते हैं, 16 दूनी का 32 और यहाँ ये कट जाएगा 16 3 48 और ये होगा 25। तो इसका जो वैल्यू